नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। यह महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस जी तीसरी बार मुख्यमंत्री का शपथ ले लिए हैं। मुख्यमंत्री का अब आगे का कार्यकाल किस तरह का होगा, क्या उनका मतलब महाराष्ट्र के लिए किस तरह का योगदान होगा, ये चर्चा का विषय है। हमारे साथ में सुभाष काले जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। हम इनसे जानेंगे कि महाराष्ट्र जो आज स्थिति है और इस समय जो महायुति की सरकार चुन के आई है और मुख्यमंत्री जिस तरह देवेंद्र फडणवीस जी को चुना गया है, इससे कितना फर्क पड़ेगा और खासकर राजनीति में क्या असर होगा इसका, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, एक बार फिर स्वागत है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आप और हम जितना डिस्कस किए पिछले एक महीने में, और लगभग वही चीज़ सामने आया है। आपने कहा था कि मुख्यमंत्री मतलब महायुति सरकार आएगी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी बनेंगे, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बनेंगे, वो भी सही हुआ। तो आपका ये जो अनुभव रहा, कैसे आपने तय किया इसको? नहीं, क्या है कि जिस तरीके से ये विधानसभा के चुनाव में काम हुआ, मतलब लोकसभा चुनाव के बाद काफी मोरल गिर गए थे। मतलब वो महाविकास आघाड़ी वाले तो हवा में चल रहे थे जी। उनको ऐसा लग रहा था कि अभी लोकसभा में तो हमको काफी अच्छा यश मिला है, तो विधानसभा तो हम यूं जीत लेंगे। उनका पत्रकारों ने भी इस बात को काफी हवा दी थी जी कि नहीं, महाविकास आघाड़ी की सरकार आने ही वाली है। फिर धीरे 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 जैसे बढ़ते गए, फिर उनको लगा नहीं, महाविकास आघाड़ी और महायुति कंपटीशन में है, कांटे की टक्कर। हाँ, कांटे की टक्कर रहेगी। लेकिन मैं आपको बोल रहा था कि महाविकास आघाड़ी का कुछ चलने वाला नहीं है और महायुति बड़े अच्छे वोट से जीत के आएगी, और वैसे ही हुआ। इसका दो कारण भी है कि इसका कारण है कि लोकसभा के बाद जो गलतियां महायुति की तरफ से हुई थी लोकसभा के इलेक्शन के पूर्व, वो सब गलतियां धीरे 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 सुधारना चालू हो गया। जो चीजें जैसे कि वहाँ का वोट जिहाद की जो बात थी, मुस्लिम वोट का पोलराइजेशन और हिंदू वोट्स का बाहर न निकलना, ये सब के ऊपर उपाय करना चालू हो गया। और उसका नतीजा ये हुआ कि 5-6% वोट्स बढ़े, महिलाओं के वोट्स बढ़े, और महायुति का एक पॉजिटिव मैसेज पूरे महाराष्ट्र में गया कि हम सत्ता पे आ सकते हैं और सत्ता आने के बाद हम तीनों जन साथ में अच्छा काम कर सकते हैं। और आज अगर ज़रूरत है तो अगर हिंदुओं का जो वोट्स है वो बाहर आना चाहिए, निकलना चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और ये मैसेज काफ़ी अच्छा गया और इस वजह से महायुति को इतना बड़ा यश मिला है। अभी उसके बाद भी मैंने कहा था कि देवेंद्र जी डेफिनेटली मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और ये दोनों डिप्टी मंत्री बनेंगे, और कल उस हिसाब से शपथ विधि का कार्यक्रम भी हुआ। अभी ये तीनों का काम जो है, देखो क्या है कि पहले एकनाथ शिंदे सीएम थे, ये 2 जन डेप्यूटी सीएम, आज देवेंद्र जी सीएम है, ये 2 डेप्यूटी सीएम है। लेकिन जब तक ये तीनों साथ में अच्छी तरह से काम करेंगे, एक दिल से आपने देखा होगा कि जब एकनाथ जी सीएम थे तो एक भी स्टेटमेंट उलट सुलट ना अजित पवार का आया ना देवेंद्र जी का जी। और मुझे यही लग रहा है कि बेसिकली ये जो तीनों में जो कोऑर्डिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और ये कोऑर्डिनेशन अगर ऐसे ही आगे चलता रहा तो मुझे लगता है कि 5 साल महाराष्ट्र प्रगति पथ पर होगा और जबरदस्त काम महाराष्ट्र में, एक बड़ा बदलाव, कोई खींचतान नहीं होगी, बड़ा लोग देखेंगे। और जब लोकसभा का चुनाव और उसके पहले जब एकनाथ शिंदे जी बीजेपी के साथ आए, सरकार फॉर्म किया, तो महाविकास आघाड़ी के नेताओं का क्या एक एजेंडा था? गद्दार है, खोके, गाली दो, ये करो, देवेंद्र जी को गाली दो, बस एक ही काम। पॉजिटिव टॉक कभी भी महाविकास आघाड़ी के किसी भी नेता ने नहीं किया। और ये सब देवेंद्र जी के खिलाफ तो वो जरांगे बड़बड़ कर रहा था, वो गाली दे रहा था कि बाकी सब नेता, कांग्रेस के नेता हो, उद्धव ठाकरे हो, सब गाली गलौज कर रहे थे, पर्सनल आरोप, उनके मिसेस पे आरोप, कुछ भी बक रहे थे। और लेकिन देवेंद्र जी का एक ही है कि वो अपना पेशेंस कभी जाने नहीं देते, वो हमेशा शांत रहते हैं और अब जो आने वाली सब कठिनाइयों का सामना बड़ी धैर्य के साथ करते हैं। वो ऐसे डगमगते नहीं है। आप उनके चेहरे की मुस्कान कितना भी प्रॉब्लम होने दो, कभी कम नहीं होती जी। बिल्कुल, ये उनका एक बड़ा गुण है। और कभी हार नहीं मानते, वो हमेशा पॉजिटिवली चलते रहते हैं।
यश मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने मंजिल अपनी तय की थी और वो मंजिल की तरफ कंटिन्यूस काम करते रहे, सबको साथ लेना के करते रहे। जो लोग गाली दे रहे थे, कोई पत्थर मार रहे थे, ईंटें फेंक रहे थे, उनके ऊपर ध्यान दिया नहीं उन्होंने और वो चलते रहे और उसका यश उनको आज मिला है। सर 2019 की बात करें, दिखाया है तो फुल मेजोरिटी में उनकी सत्ता आई थी, नो डाउट। लेकिन जिस तरह से शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी ने जिस परेशानी में डाला उनको, यहाँ तक कि सत्ता से बाहर कर दिया और महाविकास आघाड़ी बनाई, तो क्या लगता है कि अब देवेंद्र फडणवीस सीएम बनने के बाद क्या कुछ रिवेंज टाइप का इनसे लिया जाएगा, इनको और तोड़ करके इनको पूरी तरह से घर बिठा दिया जाएगा? ये भी बातें इस चर्चा में है इस समय। बेसिकली देवेंद्र जी का पॉलिटिक्स जी और सोच कभी रिवेंज की होती ही नहीं है। वो हमेशा पॉजिटिव देखते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। लेकिन क्या है कि तो विपक्ष वाले जो भी गाली गलौज करते हैं उसको वो जवाब भी नहीं देते। वो बोलते हैं ठीक है, उनको जो बोलना है बोलना है, मेरा काम चलेगा। लेकिन आज इनको समझना चाहिए कि महाविकास आघाड़ी का पानीपत क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार है, इसके लिए आत्म परीक्षण करना उनको जरूरी है। शिवसेना उद्धव ठाकरे, जिनकी ये शिवसेना है, जो बाला साहब ठाकरे का नाम लेते हैं, उनके शिवसेना की आज ये हालत क्यों हुई? वो हिंदुत्व के से दूर जाने की वजह से हुई, बीजेपी के पीठ में खंजर खुपसा उन्होंने उसके वजह से हुई, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की जो कोशिश उन्होंने की कि मुझे बंद कमरे में वचन दिया था वगैरह वगैरह, ये सब झूठ, ये सब नाटक करने की वजह से हुई। ये उनको आत्म परीक्षण करना जरूरी है कि भाई ठीक है, देखो आदमी से गलती होती है, जी बिल्कुल, लेकिन गलती जो हुई है उसके ऊपर ध्यान देकर वो गलती सुधारना और वो गलती सुधार कर पॉजिटिवली चलना, ये सबसे बड़ी बात है और ये देवेंद्र जी का गुण है। लेकिन संजय राउत तो आज भी मानने तैयार नहीं। वो तो कह रहे हैं कि जो रिजल्ट आया वही गलत आया है, वो तो पूरा ईवीएम ठोकरा ठिकरा कर रहे हैं। और उद्धव ठाकरे को अभी भी कह रहे हैं कि आप जो है मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि बेसिकली जब आदमी अपनी गलतियां मानने को ही तैयार नहीं तो सुधरने की बात ही नहीं होती। जब मुझे लगा, हाँ, अगर उनका ये स्टेटमेंट आता कि नहीं बराबर है, लोकसभा का जो रिजल्ट लगा वो आप रिपीट नहीं कर सके, हम देखेंगे कहाँ पे हमारी गलती हुई है और हम हमारी गलतियां सुधार कर आगे आने वाले समय में हम अपने आप को और जोर से महाराष्ट्र की जनता के सामने लाएंगे, ऐसा स्टेटमेंट अपेक्षित था। बिल्कुल। लेकिन ये कुछ नहीं है, तो बस उल्टा है, ईवीएम के ऊपर आरोप करो, लोगों के ऊपर आरोप करो, ये सरकार इलीगल है, ये है, फलाना है। यही उनका प्रॉब्लम है और इसी वजह से लोग उनको कंटाल गए। अगर आदमी हमेशा अगर पॉजिटिव रहेगा, गलतियां होती है ना, गलतियां किससे नहीं होती है, हर एक से होती है, लेकिन अपनी गलतियां ढूंढना, वो गलतियां सुधारना और आगे जाना, ये सबसे बड़ी बात है। और ये लोकसभा के इलेक्शन के बाद ये तीनों नेताओं ने की, एकनाथ शिंदे ने भी किया, देवेंद्र जी ने भी किया, अजित पवार, इसीलिए उनको यश मिला है। आज अजित पवार 42 आमदार लेके चुन के आए, क्यों? लोग तो उनको गिन ही नहीं रहे थे। हाँ। उनको 10 सीट देने की कोई, मतलब पत्रकार और चैनल वाले तो उनको 10 सीट देने को तैयार नहीं थे, फिर भी वो आए। क्यों आए? कि उन्होंने अपनी गलतियां देखी, अपनी गलतियां सुधारी और पॉजिटिव अप्रोच लेकर वो वोटर्स के पास गए और उसका ये रिजल्ट है। सर आगे अभी नगर निगम चुनाव, बीएमसी चुनाव इस तरह के है, पूरे राज्य में होना है, तो क्या देख रहे हैं आप इसको? क्या ये सुनामी आगे चलता रहेगा इस तरह का? देखो, अभी कॉरपोरेशन इलेक्शंस और विधानसभा लोकसभा इलेक्शन में बहुत फर्क है, क्योंकि कॉरपोरेशन ऐसे लोकल बॉडी है। मुंबई में जो होगा वो ठाणा में नहीं होगा, जो ठाणा में होगा वो पुणे में नहीं होगा, पुणे में जो होगा वो नासिक में नहीं होगा, नासिक में जो होगा नागपुर में नहीं होगा। तो ये सब ये टोटली अलग है लोग। और जो महापालिका में होगा वो नगर पालिका में नहीं होगा, जो जिला परिषद में होगा वो महापालिका में नहीं होगा। तो ये कॉरपोरेशन इलेक्शन भले साथ में आ सकती है, नहीं ऐसा नहीं, तो वहाँ पे युति होगी नहीं होगी, कैसे माहौल रहेगा, कौन जीत के आएगा, ये इस वक्त तो बोलना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल मैं इतना ही बोल सकता हूं कि ये पॉजिटिवली जो चल रहा है काम महायुति का, वो पॉजिटिवली चलने वाला काम महायुति को जरूर
इसमें सक्सेस देगा। आने वाली कॉरपोरेशन की इलेक्शन हो, नगर पालिका की हो या जिला परिषद की हो, अगर ऐसे ही काम चालू रहा, पॉजिटिवली वो चलते रहे, तो मुझे ज़रूर यकीन है कि इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो डेफिनेटली महायुति की तरफ रहेगा। युति कुछ जगह संभव होगी, कुछ जगह नहीं होगी, कुछ जगह साथ में लड़ेंगे, कुछ जगह अलग अलग लड़ेंगे, लेकिन बाद में सत्ता के लिए फिर से एक होना, ये सबसे अहम बात है। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में ये आप उसका परिणाम देखने को मिलेगा। सर आखिरी सवाल ये है कि क्या लगता है कि दो शिवसेना और दो एनसीपी, एक असली शिवसेना एक नकली शिवसेना, एक असली एनसीपी एक नकली एनसीपी, क्या ये लोगों ने बता दिया है? इसके ऊपर आधार पर आगे का फैसला होगा, इसको क्या मानते हैं आप? ये तो वही बोल रहे थे ना, शरद पवार उद्धव ठाकरे बोल रहे थे कि कोर्ट का फैसला कुछ भी हो, हम जनता के कोर्ट में जाएंगे, विधानसभा के इलेक्शन में हम जनता के पास जाएंगे और जनता ही फैसला करेगी कि शिवसेना असली किसकी है, राष्ट्रवादी असली। तो उसका फैसला हो गया, कोर्ट का भी फैसला आ गया, जनता का भी फैसला आ गया। अभी तुम ईवीएम का नाम लेके रोते रहो या कुछ और नाम लेके रोते, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता ने अपना निर्णय दे दिया है। निर्णय के खिलाफ रोना नहीं, निर्णय के खिलाफ अपनी गलतियां सुधारना और लोगों के सामने जाना, ये जरूरी है। लेकिन महाविकास आघाड़ी के नेताओं में उतनी हिम्मत नहीं है, वो तो रोते रहेंगे और उनका रोना चालू ही रहेगा और उसका फायदा महायुति ये है। धन्यवाद सुभाष काले जी। तो हम चर्चा कर रहे थे देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में कि आगे की उनकी रणनीति किस तरह की होगी, खासकर तीन जो उनके साथ में सहयोगी और लोग हैं उनके साथ में किस तरह तालमेल होगा और विपक्ष जो है उसके आगे किस तरह की भूमिका होगी। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम उम्मीद यही करेंगे कि देवेंद्र फडणवीस जी को शुभेच्छा देते हुए कि राज्य में जो विकास हो, महाराष्ट्र एक नंबर पे फिर राज्य बने और तरक्की हो, लोगों का फायदा हो, यही उम्मीद के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। आपकी प्रतिक्रिया दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय हिंद।